वही राधा नाम जो हमारे लालजू का इष्ट है, हमें आराधना में मिला हुआ है बड़े भाव से। ये बहुत बड़ी सिद्धि है राधा नाम, बहुत बड़ा प्रताप है राधा नाम का। जैसे जैसे आप जपोगे तो कृपा से समझ में आएगा ये राधा, ये दो अक्षर जिसकी जिह्वा में आ गए, मानो श्री कृष्ण का संपूर्ण वैभव, श्री कृष्ण का संपूर्ण ज्ञान, श्री कृष्ण का संपूर्ण प्रेम उससे अब वंचित नहीं रहेगा, अब हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है राधा नाम का विश्वास पूर्वक जप करना। गुणगान का नशा हो जाना चाहिए, ये वृंदावन की सिद्धि है। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, एक श्री कृष्णदास जी महाराज श्यामा कुंज में विराजमान थे, 20 वर्ष पहले की बात। उनके दर्शन करने गए, बहुत वयोवृद्ध, जब उनके चरण दबा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो वाड़ियां देख रहे हो ना सजी हुई लगी हुई, तो ये साक्षात प्रिया प्रीतम बैठे हैं। अब हमारी सामर्थ्य नहीं कि उठ करके हम पढ़ें, पर जब मैं देखता हूं तो श्यामा श्याम इनमें विराजमान दिखाई देते हैं। प्रतिपल इन्हीं को देखता रहता हूं, एक कुटिया में थे, इन्हीं को प्रतिपल देखता रहता हूं। हम किसी भी संत की बात को बहुत वजन से पकड़ते थे, गहराई से पकड़ते थे। बस वाणियों का संग्रह कि ऐसी स्थिति हम ना पढ़ पाए, ना उठ पाए तो हम देखते रहेंगे। सिराने ही विराजमान है, जहां भी बैठेंगे वाणियां सामने विराजमान होंगी, चाहे यहां राधा वल्लभ कुंज कुटीर में या कुटिया में, संपूर्ण वाणियां ऐसे। उनका दर्शन, वाणी विराजमान, श्यामा श्याम विराजमान, एक बाहर और एक अंदर। अंदर पर हमारा अधिकार हो गया, जो सुधा निधि, जो चतुरासी जी, जो स्फुट वाणी हमारे कंठ में है, सेवक वाणी, वो हमारे अधिकार में आ गई है, गुनगुना रहे हैं। आगे कह रहे हैं, नीरेणापि स्थिति में ही तनोरद्य अवस्थावशंतु। ये जो मैंने संकल्प लिया है आमरण वृंदावन वास का, यदि मुझे कुछ भी खाने को न मिले तो मैं पानी पीकर प्राण त्याग दूंगा, पर कभी वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। सर्वम त्यक्त्वा, सब कुछ छोड़ दूंगा, प्रिया प्रीतम के धाम का आश्रय लूंगा और पानी पीकर जीवन व्यतीत करते हुए उनका गुणगान करूंगा और आकांक्षा रखूंगा कि मुझे प्रेम रस की प्राप्ति हो जाए। ये बड़ा गूढ़ विषय है वृंदावन का आश्रय और वास। अपने लोगों को कहीं न कहीं महारानी जो बहुत प्रसन्न हो गई, जो हमें वर्णन करने को मिल रहा है और आपको सुनने को मिल रहा है। वर्णन करना और सुनना ये प्रथम कृपा है, और इसको हृदय में धारण कर लेना ये संपूर्ण कृपा है। सुन करके हृदय में वृंदावन का आश्रय ले लेना, वास स्वीकार कर लेना। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज भक्त के लक्षणों का वर्णन करते हैं। जो भगवत प्रेमी भक्त है वो ऐसे कभी कार्य नहीं करता है जिसका शास्त्र विरोध करते हैं। भूल न देहि कुमारग पाऊं, ये अंदर देखिएगा, बड़े महापुरुषों के वचन हैं। वो सर्वदा इस बात का चिंतन करते रहते हैं कि मेरे स्वामी के प्रतिकूल कहीं कोई आचरण न हो जाए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये शरणागति का लक्षण है। आराध्य देव गुरुदेव के प्रतिकूल आचरण न बन जाए। कृपा करने के लिए आचार्य गुरुदेव कृपा बपू ही हैं, वो उत्साहित हैं, इस पर कृपा हो जाए। पर वो उपासक ऐसे आचरण करता है कि कृपा के प्रवाह जो बहने वाला है उसको रोक दिया जाता है। अभी नहीं, ये मनमुखी चाल चलता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा, अच्छा ठीक है। आचार्य गुरुदेव कृपा बपु हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। वही कृपा समुद्र गुरुदेव, कृपा रूप जू बपु धर्यो। श्री जी की कृपा है, मानो श्री
अंग के रूप में धारण करके मानव देह में हितजू महाराज के रूप में विराज, आचार्य रूप में कृपा रूप जू वपु धर्यो। वपु कृपा। अगर आचार्य आदेश और गुरु आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो कैसा शरणागत है? क्या आचार्य का आदेश है? मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो, मेरी कसम है तुम्हें कृष्ण के गुणों का संचय करो, क्योंकि दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। प्रियाजू को कैसे रिझाया जाता है श्री कृष्ण जानते हैं। उनका प्रादुर्भाव इसीलिए हुआ है। वो कैसे सहचरी वपु धारण करके कैसे प्रियाजू का श्रृंगार करते हैं, सेवा करते हैं, कितने दैन्य है। यद्यप सकल लोक चूड़ामणि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर दीनापन पो मानत, प्रीति की रीति रंगीलो ही जानत। कृष्ण गुण संचो, क्योंकि कृष्ण गुण आएंगे तभी प्रियाजू को रिझा सकते हो। कृष्ण गुण संचय करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये बता रहे हैं आचार्य चरण। कुत्सित वाद विकार परधन सुन सिख मंद परति बंचो। नहीं, कृष्ण गुण नहीं धारण कर पाओगे। गंदी बातें बोलोगे, प्रपंच की बातें बोलोगे, वाणी का दुरुपयोग करोगे, कैसे कृष्ण गुण धारण करोगे? विकार है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के चक्कर में फंसे रहोगे, कैसे कृष्ण गुण धारण करोगे? कुत्सितवाद विकार है परधन, दूसरे के धन के ललचाओगे, अपहरण करोगे, छल कपट के द्वारा पाना चाहोगे, कैसे तुम कृष्ण गुण संचय करोगे? परति बंच, दूसरे की माताओं बहनों की तरफ काम भाव से देखोगे, तुम कृष्ण गुण संचय कर पाओगे नहीं। ठीक से भजन करो। तू बालक नहीं भरे सयान काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। ठीक से भजन करो। कुत्सित वाद विकार परधन सुन सिख मंद परति बंचु। अरे भणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। मणि के समुद्र हैं, समूह हैं श्री लाल जो महाराज, उनको छोड़कर कांच उठा रहे हो संसार के भोगों को, असत भावना में डूब रहे हो। सत्य भावना का त्याग कर श्री कृष्ण चंद्र जी का विस्मरण करके तुम भोगों को स्वीकार करते हो। कर गई कंच। यहां किसका भरोसा करते? यहां सब कपटी है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचो। इसलिए ए परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। मेरी कसम है तुम्हें, इस लोक परलोक में विश्वास करो, तुम महान सुखी हो जाओगे। केवल कृष्ण के गुणों का संचय करो। यदि आपने भगवत आदेश का पालन किया, अनन्य हो गए प्रभु के, तो तुम्हें कहीं प्रभु को ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी छाती में प्रकाशित हो जाएंगे। मोहन लाल के रस माती, मोहन लाल के रंग राचे, मेरे ख्याल परो जिनको बात दसो दिस माची। मोहन लाल के रंग राची, कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची। यह जी जाओ भले सिर ऊपर हौ प्रकट हुए नाची। मोहन लाल के रंग राची। देखो ये बात दसों दिशाओं में अब फैल गई है कि मैं तो मोहन लाल के रंग में रंग गई हूं। ये सजनी जो कह रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रियाजू को इतना प्यार करते हैं, मेरी प्रियाजू को सुख प्रदान करने वाले, मेरी प्रियाजू के प्रति अनन्य, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर भी अनन्य दैन्य, प्रियाजू की सेवा सुख में निमग्न मोहन लाल के रंग राजी। अब कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची। जिनको ये बात समझ में नहीं आती कि अनन्यता कितनी बड़ी सिद्धि है, आज इनको कल उनको भज रहे, भजते रहो। कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची। यह चीज जाओ भले सिर ऊपर हौ प्रकट हुए नाची। अब चाहे प्राण नष्ट हो जाए, चाहे गर्दन उतार ली जाए, और अपने इष्ट को अब नहीं छोड़ सकते। अनन्य नाच नाच के कहती हूं मोहन लाल के। तो मिला क्या आपको? बोले जागृत शयन रहे तो ऊपर मणि कंचन जो पाची। जैसे इंद्र नीलमणि और कंचन की माला चमक रही, वैसे प्रिया प्रीतम या छाती में विराजमान रहते हैं।
जागृत शयन रहत उरु पर मणिकंचन जो पाची, जैसे हित हरिवंश डरो काके डर, हौ नाहिन मति काची मोहन लाल के रंगा। अब कोई कच्ची मति का नहीं हूं कि किसी प्रलोभन या भय से अपने प्यारे को छोड़ दूं, नहीं। या जी जाओ भले सिरों पर, भले प्राण निकल जाए, सिर काट लिया जाए, पर आराध्य देव को नहीं छोड़ सकता। तो आराध्य देव फिर हृदय को नहीं छोड़ सकते। इसलिए उपासक वही है जो प्रतिकूलस्य वर्जनम, अपने आराध्य देव की कभी कोई प्रतिकूल आचरण करता ही नहीं है। एकमात्र आराध्य देव का ही भरोसा करता है, किसी का भरोसा नहीं। कोई भरोसे लायक नहीं है जिसका भरोसा लोगे वो तुम्हें दुख ही देगा, अशांति ही देगा, चिंता ही देगा, अविश्वास ही हाथ लगेगा। परिणाम में देख लेना, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। अपने सुख के लिए तुम्हें कोई प्यार करता है, तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं करता। ये शब्द याद कर लेना। जिस दिन तुम उसके सुख के काम लायक नहीं रहोगे, लात मार के बाहर कर देगा। ये इतिहास साक्षी है। सर्वस्व प्राण न्यौछावर कर दिए, घर परिवार सबको छोड़कर सारा वैभव उसको दे दिया, और जब देखा कि अब कुछ नहीं रह गया तो धक्का मार के पिटवा के बाहर कर दिया। इतिहास साक्षी। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। जिस दिन स्वार्थ नहीं होगा उस दिन भ्रकुटी तन जाएगी तुम्हारे प्रति। जिस दिन तुम किसी लायक नहीं रहोगे, जो तुमसे हाथ मिलाते हैं वो तो तुम्हारी तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे, तुम्हारी गली में जाना पसंद है। वो मिल जाएगा यार, कुछ मांगेगा, कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा। संसार का ये स्वरूप आंखों देखा है, हृदय से अनुभव किया है, अनुभव किया है हृदय से। परशु परशुआ परशुराम, तीनों बातों का अनुभव कराया है श्री जी ने। ए परशुआ, क्योंकि है नहीं ना कुछ। परशु जी, परशुराम जी, पूज्य परशुराम जी। इस संसार केवल बाहरी नाटक को जानता है, आंतरिक स्थिति को नहीं। इसलिए अन्य भरोसा अगर है कोई तो हटा दो। भक्त का यह लक्षण है, केवल आराध्य देव का बल और भरोसा होता है। एकमात्र हृदय में आराध्य देव की ही अनन्यता, सेवा, पूजा, प्रसादी, अन्य नहीं। तभी रंग आता है। तन मन धन से जिनको स्वीकार किया है, बस वही, दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, दूसरों न कोई। ये अंदर उपासक के लक्षण है, ये होता है अंदर। बाहर व्यवहार में भले न दिखे, आंतरिक स्थिति उपासक की यही होती है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं ऐसे महान भक्त को नमस्कार करता हूं, पूज्य पादुड़िया बाबा, जो भगवान के द्वारा रची हुई संपूर्ण लोक लोकांतर की संपत्ति को तिनके के समान त्याग देता है। तृणवत, केवल भगवान चाहिए, भगवान के द्वारा रची हुई संपत्ति नहीं। और जो भगवत दर्शन के लिए व्याकुल रहता है अंदर से, जो सर्वत्र राग द्वेष रहित है, न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, समान बुद्धि रखता है, जो चराचर जगत में अपने प्रभु को देखता है, ऐसे महान भक्त को मैं नमस्कार करता हूं, पूज्य बाबा। जिसके हृदय में अपने और पराये का भेद खत्म हो चुका है, जिसके हृदय में किसी भी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, जिसके हृदय में कितना भी प्रतिकूल व्यवहार करे द्वेष नहीं बनता है, जिसके द्वारा कितना भी जगत मंगल हो अभिमान नहीं बनता है, जो सदा सर्वदा पवित्र बाहर और भीतर से रहता है, उस भक्त को मैं नमस्कार करता हूं। जिसका भारी से भारी संपत्ति और विपत्ति में समान भाव रहता है, अर्थात
भारी संपत्ति आने पर भी भगवत विस्मरण नहीं। चाहे जितना वैभव संपत्ति आ जाए वो भगवान का विस्मरण नहीं हो सकता। चाहे जितनी दुख विपत्ति आ जाए भगवान का विस्मरण नहीं हो सकता। जो संपत्ति और विपत्ति में जिसका मन केवल प्रभु में, अपने आराध्य देव में ही जाता है, जो सर्वदा सद आचरण पावन चरित्र वाला है, मैं ऐसे भक्त को नमस्कार करता हूं। जो प्रपंच में रहते हुए भी प्रपंचातीत है, ये प्रपंच में रहते हुए भी प्रपंचातीत है, जो हर समय परम पावन विचारों से युक्त रहता है, जो समाज में रहते हुए भी एकांतवासी है, भगवत चिंतन परायण है, मैं ऐसे भक्त को नमस्कार करता हूं। जो सर्वत्र सम है, संसार में कहीं कभी किसी से भी भयभीत नहीं होता, अभय पद को प्राप्त है और संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देता है, संसार में रहते हुए भी उदासीन है, जैसे जल में कमल का फूल रहता है, ऐसे महान कुशल भागवत को मैं नमस्कार करता हूं। जो सदैव चातक की भांति अपने इष्ट का अनन्य सेवन करने वाला है। चातक केवल स्वाति के बूंद को पान करता है। जैसे इस चातक की वृत्ति को हिताचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। यह है चातक वृत्ति। जैसे गोस्वामी जी की चातक वृत्ति, तुलसीदास जी की, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। अपने आराध्य देव में पूरी अनन्य निष्ठा, सर्वदा इष्ट गुरु की अधीनता से युक्त, स्वतंत्रता से रहित। ध्यान दीजिए, जो इष्ट और गुरु की अधीनता स्वीकार किए है और स्वतंत्रता का त्यागी है, वही परम स्वतंत्र होता है। जो समस्त द्वंद्वों में सहने में वीर है, गर्मी सर्दी मान अपमान निंदा स्तुति राग द्वेष से परे है, ऐसे महान संतुष्ट चित्त भक्त को मैं नमस्कार करता हूं। संतुष्टायन केनवा, जो अपने आराध्य देव के अतिरिक्त किसी को नहीं पहचानता। एक स्थिति होती, लाखों चेहरे सामने होते हैं लेकिन केवल प्रियालाल बस। ऐसे दृष्टि गई, वही गौर श्याम जोरी बस, देखते हुए मुस्कुराते हुए नमस्कार करते हुए बस। कोई रूप नहीं, कोई परिचय नहीं। किसी को जो नहीं चाहता, नहीं जानता, जिसका मन स्थिर है, जो सदैव संयम परायण है, ऐसे महाभागवत को मैं नमस्कार करता हूं। पूज्य पादुड़िया बाबा, जिसने इसी शरीर से भगवान का साक्षात आलिंगन प्राप्त कर लिया, इसी शरीर से। ऐसा मत सोचना कि भगवान ऐसे झांकी रूप आकाश में देते हैं, नहीं। हम आप जैसे बैठे हैं ऐसे मिलते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। अगर आप आकाश वाली भावना करोगे तो सिर्फ आकाश वाली ही दिखाई देंगे। अगर आप देखोगे कि मेरे प्रभु मेरे प्रीतम, मैं जैसा चाहता हूं वैसे मिले, वैसे ही मिलेंगे। वैसे जो भगवान को इसी शरीर से कौन प्राप्त करता है? निरंतर जो तन मन प्राण ने उछावर कर दिए हैं, काट दिया अपनी महत्व बुद्धि को, अपने व्यक्तित्व को, अपने पन को, और केवल प्रभु में, जिसका निरंतर गाढ़ चिंतन केवल प्रभु का होता है। नमस्कार करता हूं ऐसे महाभागवत को। पूज्य बाबा, जिसने एकमात्र यही परम धन मान लिया है कि नाम ही मेरा परम धन है,
आत्मसमर्पण कर दिया है पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव को, इष्ट देव को। मैं नमस्कार करता हूं ऐसे महाभागवत को, जिसकी केवल एक ही चाह रह गई है, प्रेम प्रेम, बस प्रेम। जो न किसी मत मतांतर को मानता है, न किसी की भी सुनता है, केवल प्रेम। यही स्वभाव, यही स्वभाव बहुत दिग्विजयी बना देता है। दिग्विजयी, 10 दिशाओं में कोई उसे फंसा नहीं पाएगा। कोई मत मतांतर नहीं, हमें प्रभु चाहिए, प्रभु का प्रेम चाहिए। जहां उनको लगे, यही प्रार्थना की थी यहां वृंदावन में। किसी को नहीं जानते थे, कभी किसी संत से नहीं मिले, परिचय ही नहीं, हम जानते ही नहीं। अव्यक्त रूप से यही प्रार्थना करते थे, जिसको हम चाह रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए वही स्वीकार करे, जहां चाहे, जैसे चाहे, बिल्कुल ऐसे। अचानक पहली प्रेरणा होती, पहला शब्द जो हमारा प्रेम मार्ग में प्रवेश देता है, प्रिया बदन छवि चंद्र, ये पहला शब्द है जो हमारे जीवन का इतिहास बदल देता है। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर, प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निशिभोर। सन्यास भेष, त्रिपुंड लगा हुआ, हाथ में यमुना जल गोपेश्वर जा रहे हैं चढ़ाने। ए सखी, ये ग्रंथ कहां मिलेगा? जैसे हृदय में जैसे कोई वशीकरण मंत्र बोल दिया हो और हम उसके पीछे लग गए हो। ए बाबा, तू क्या करेगा? सन्यासी भेष है, समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। नहीं, ऐसा आप नहीं कहें कि समझ में नहीं आएगा जब तक राधा वल्लभ जी के नहीं बनोगे। कैसे बना जाता है? राधा वल्लभ जी में जाओ, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, किसी से नहीं मिले, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा राधा वल्लभी, कोई मत मतांतर का हृदय में आदर नहीं, किसी भी मत मतांतर का, बस एक उसी परम प्रेम की चाह। ना हमको मतलब है कि आपकी योग्यता क्या है, क्या है, कुछ मतलब नहीं, बस आदेश आदेश। मेरे प्रभु आदेश के भागता हुआ परिक्रमा लगाते हुए मंदिर में जाके चरणों में से लौट, मुझे राधा वल्लभ जी का बना दो। वही से बाबा हमारे संप्रदाय में एक महापुरुष जो रस में भी, कौन? गुरुदेव का परिचय। उनके ये बिल्कुल तिनके को जैसे हवा उड़ाती हुई चोटी पर बैठाल दे, वैसे देखा जीवन को। कोई बुद्धि का एक कहीं भी लेस नहीं कि हमने गुरु का वर्ण किया, हमने संप्रदाय का वर्ण किया, हमने रस का वर्ण, कहीं कुछ नहीं। आज भी हमें केवल ऐसे से मतलब है, कैसे हैं, कहां हैं, का कोई मतलब, किसी मत मतांतर संप्रदाय किसी से कोई मतलब नहीं। जहां जैसे ले चल रहे हो, बस देखता चला जा रहा हूं, बस। बाबा कह रहे हैं, जो किसी भी मत मतांतर का ना आदर है ना अनादर है, दोनों बातें, ना निंदा है ना आदर है, केवल अपना लक्ष्य हृदय प्रेम के लिए व्याकुल है, ऐसे महाभागवत को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे भक्तराज का दर्शन, प्रणाम, सेवा करने वाला परम धन्य हो जाता है। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। यदि ऐसे महाभागवतों का सानिध्य मिल जाए तो कामनाओं का नाश और मोक्ष और प्रेम सहज हो जाता है। अमोघश्च, भक्त का हृदय भगवान का धाम बन जाता है। भक्त के हृदय में संपूर्ण प्रेम वैभव के साथ भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे भक्तों का यदि संग न मिले तो प्रेम का रंग कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। भक्त की संपत्ति, भक्ति की सिद्धि, भक्ति की कैवल्य मुक्ति, ये सब चरणों में लौटती है, पर वो इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो केवल प्रेम चाहता है। सर्वस्व त्यागी संपूर्ण रूप से केवल प्रेम में विलीन होना चाहता है, आत्मविसर्जन करना चाहता है, भूलना चाहता है अपने आप को प्रेम में आराध्य देव के। ये दुर्लभ बात है। यही परम पुरुषार्थ, मनुष्य देह का परम लाभ केवल अपने आराध्य देव के चरणारविंद हृदय में दिखाए। गौर वरण सावल चरण रच मेहंदी के रंग, बस यही सिद्धि है।
ऐसे महाभागवतों का संग केवल विशुद्ध भगवत कृपा से होता है। अब अभक्त के लक्षण अभी सुने, महाभागवत भक्त के लक्षण। अब अभक्त के लक्षण। जो अभक्त हैं वो जिसको विद्या का अभिमान है, विद्वता का, जिसको व्रत का अभिमान है, इतने दिनों से भोजन नहीं पाया, इतने दिनों से जल पिया, इतने दिनों फल पाया, इतने दिन केवल दूध पे रहे, अभक्त के लक्षण। जिसको ऐश्वर्य का अभिमान है, इतना 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 ऐश्वर्य है आंतरिक, जिसको अपनी साधना का अभिमान है, जिसको अपने बुद्धि का बल है, जिसको अपने व्यवहार का बल है, जो सदैव अपमान करने वालों का नाश करने की हिम्मत रखता है, जो स्वार्थ के बसीभूत यश की पुष्टता और मान के लिए सारा कार्य करता है, वो भगवत भक्ति से रहित अभक्त है कोई भी हो। पूज्यपाद उड़िया बाबा। जो भगवान के महान स्थिति को प्राप्त संत और भक्तों की निंदा करता है, जो सगुण साकार उपासकों की निंदा करता है, जो मूर्ति पूजा की निंदा करता है, जो शास्त्र की अवज्ञा करता है, जो देह बल वाला है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मानता है वो कि मैं बलवान हूं, वो अभक्त है कोई भी हो। जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करता है, गुरुजनों पर दोष दृष्टि रखता है, जो विद्वान संयमी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं, उनकी उस स्थिति को न जानकर उनकी निंदा करता है, जो सदाचार रहित है, वह अभक्त है। जो वचन के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा दूसरों को फंसाता है, पीड़ा देता है, अपनी इंद्री की तृप्ति में रहता है, कटु भाषण का स्वभाव बन गया है, छल कपट करता है, वो अभक्त है। जिसकी मित्र है केवल इंद्रिया और मन, जैसी इंद्रिया मन की प्रेरणा हुई वैसा ही कार्य करता है, दूसरों से धन की आशा रखता है, भारी व्यवहार में ममता फैला रखा है और इसी ममता को वो सुख समझता है। सद्विचार से रहित, वैराग्य रहित रागी पुरुष अभक्त है। जो वेश रख करके, वेश की सहायता से रसेंद्री का पोषण करता है, धन एकत्रित करता है, अधर्म आचरण करता है, बाहर से धर्माचरण दिखाता है, वह अभक्त है। पूज्यपाद उड़िया बाबा। जो शास्त्र का स्वाध्याय केवल जानकारी के लिए करता है कि दूसरों को सुना करके सम्मान या धन प्राप्त करेंगे, जो कभी भगवत स्मृति के तार में नहीं रहता है, जो सत कार्यों को केवल दिखावे और अभिमान की पुष्टता के लिए करता है, जो विनय और शिष्टाचार रहित है, वह अभक्त है। जिसमें धूर्तता है, मिथ्यावादन है, दूसरे की उन्नति को सहन ना करके उसके नाश का विचार करता है, जो कपटी है, वह अभक्त है। जो क्रोध रूपी शैतान से वशीभूत कर लिया गया है, अर्थात बहुत क्रोधी, जो सदैव लोभ में रत है, ये बहुत सावधानी। क्रोध रूपी शैतान से बचने की जरूरत है, सर्वनाश कर देता है। गुस्सा नहीं, बड़ी से भी बड़ी बात को मुस्कुरा के करो, अंदर जल रहे हो मुस्कुराओ, वो नाश हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। लोभ इसकी जरूरत नहीं। एक बार एक परिकर आया वेश में, बड़ा आदर हुआ। जब यहां तो कहा कि भेंट दीजिए रुपया, अब क्यों? यहां ऐसा आदेश नहीं, ना मांगा जाता है और ना मांगने वालों को दिया जाता है, क्योंकि अपने ऐसे है ही नहीं कि हाँ जो कुछ है रूखा सूखा खाइए पिए, राधा राधा बोलिए। काले हम जा जाते हैं इतनी भेंट लेते, बोले आपको बुलाया भी नहीं गया,
यहां किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं। नाम किसी के निमंत्रण में जाने योग्य है और न किसी को निमंत्रण में के बुलाने के योग्य है ही नहीं। वो कहा हम तो अर्थ लेके जाएंगे, आपको देना पड़ेगा। तो उनका यह आदेश कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो? उनका अच्छा ऐसा नहीं तो फिर अमुक अमुक सामग्री दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं होता, नहीं, कभी नहीं होता। यह अभक्त का लक्षण है, वेश का दुरुपयोग है, नहीं, कभी नहीं। ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग गृहस्थ हो, कभी कोई ऐसा आए कि आपको ऐसे शिकायतें आती है कि ऐसे आप हम यज्ञ करने जा रहे हैं, आप तो आपको किसने कहा यज्ञ करने की? आपके लिए सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ है। आप जप यज्ञ कीजिए जिसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। और यज्ञा नाम जप यज्ञ उसमें नहीं, मुझे भंडारा करना है। क्यों करना है? भिक्षावृत्ति से करो। 4 रोटी है, 4 रोटी लो, आधी आधी रोटी बांट दो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा भंडारा हो गया। 4 रोटी मांग के लाके कभी मत डरना, उनके पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है मंगल करने की। मांगने वाले के पास अमंगल करने की सामर्थ्य नहीं होती। अमंगल उनके द्वारा होता है जो मंगल भवन भगवान में चित्त जोड़े। उनका अपमान कर दोगे, उनकी अवहेलना कर दोगे तो अमंगल हो जाएगा। वो कभी ऐसा मांगेंगे ही नहीं। पहचान है जो हरि का आश्रित होगा वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। बाबा कह रहे जो लोभी है, खुली बात है, महापुरुष किसी से डरते नहीं। भगवत ऋषिक जी का वेशधारी हरि के उर साले, खुले शब्दों में कहा है। इस वेश का मतलब भगवत प्राप्ति, इस वेश का मतलब जगत मंगल। अपने प्राण, अपना जीवन, अपना भजन दूसरों के लिए न्यौछावर करके उनका मंगल मनाना, दूसरों के पापों को अपने ऊपर लेकर भोगना, यह ऐसा महापुरुषों का चरित्र रहा है, भक्तों का जीवन रहा है। जैसे कभी एकांतिक में ऐसे कई बार प्रश्न किए गए, सद गृहस्थ हैं कि ऐसे आते हैं, कहते हैं मुझे रुपया ही चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल उस समय आपको नहीं देना। जहां हमें भगवत प्रेरणा होगी, हम देखेंगे कोई बीमार है, कोई भूखा है, किसी के वस्त्र नहीं है या ऐसा कोई आवश्यक है, वहां हमारी जहां श्रद्धा बनेगी वहां देंगे। हम नहीं देंगे। आप भोजन पा सकते हो, पानी पी सकते हो। ऐसा हमें तो सबसे पहली बात लगता है कि आपको अपने घर का दरवाजा तभी खोलना चाहिए जब आपका परिचय ठीक हो। परिचय नहीं तो हम भिक्षा गेट के बाहर से देंगे, अंदर प्रवेश के लिए नहीं। क्योंकि इस वेश का दुरुपयोग भी होता है। जिनको इस वेश के लक्ष्य का पता है, कई ऐसे सामने कि आप विरक्त हैं किस परंपरा से? नहीं, हमने तो ऐसे पहन लिया। आप शरणागति दे दोगे? ऐसे इन धाम में देखा पूरा भगवा वस्त्र धारण किए हुए ऐसे। प्रश्न किया तो जब उन पर दृष्टि गई तो हमने कहा आप किस आचार्य परंपरा से ये वेश धारण? बोले कुछ नहीं, ऐसे पहन लिया है। अब वो क्या जाने, क्या जानेंगे कि इस भगवा वस्त्र का कितना महत्व है। अग्निस्वरूप भगवा वस्त्र के सब भस्म कर दिया, संबंध, ममता, अहमता। अब तो केवल नारायण, केवल ब्रह्म, बस। अगर नहीं किसी परंपरा से जुड़ा, नहीं किसी आचार्य को माना, तो कैसे समझ पाएगा कि हमारे वेश की मर्यादा क्या है? यदि केवल इसी के लिए जुड़ा है कि मैं संत बन जाऊं ऐसा ऐसा, तो भी वो क्या समझ पाएगा? इसलिए आभक्त के लक्षण में लिखा है लोभी। ऐसा तो हमने कभी कहीं नहीं देखा किसी संत में। ये बात तो कभी नहीं देखी, कभी नहीं, ये नहीं देखा। भिक्षान्न के सिवा ऐसा नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कभी नहीं, कहीं नहीं। बड़ी से बड़ी परिस्थिति में नहीं है, भगवान तत्काल सुधार करते हैं। एक घटना, गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे हम और गुरुदेव भगवान साथ। श्री जी साथ ही, किसी से कोई परिचय रहता नहीं था। तो कुछ चंद रुपए ऐसे, तो श्री जी को महाराज जी का नियम था कि चाहे 250 ग्राम ही दूध का भोग, शयन का पद आता है ना, हंसी हंसी दूध पियत पिया प्यारी, तो चाहे भिक्षा से मिल जाए या। उस समय 3 रुपया लीटर दूध था, 3 रुपया, 1.5 रुपया का आधा लीटर दूध, तो 50-60 में होगा, 50-60 रुपया लीटर, 3 रुपया लीटर दूध था। ओ खत्म। जैसे गुरुदेव भगवान तो बहुत, वही प्रसाद जो श्री जी को भोग लगा, मूली ले ली, थोड़े से चने ले लिए गए, ऐसे उबाल, वो चने फुला लिए गए, तो कच्चे चने, मूली, ऐसे। गुरुदेव भगवान कभी किसी आश्रम में जहाँ प्रिया प्रीतम को भोग नहीं लगा वहां नहीं पाते थे, तो वो चंद रुपए, तो महाराज जी से कहा कि खत्म। अब सबसे बड़ी चिंता कि गुरुदेव किंचन मांगेंगे है नहीं, श्री जी को भोग कैसे लगेगा? ये जब घूम करके परिक्रमा पहुंचती है,
मुखारविंद के पास तो क्या नाम, जतिपुरा, इधर जो अन्योर और इधर क्या है, जतिपुरा। इस साइड में जब हम परिक्रमा उठाते हैं मानसी गंगा की तरफ से तो अन्योर आता है इधर, और इधर आता है शायद जतिपुरा होगा, जतिपुरा। फिर इसके बाद परिक्रमा छोटी प्रारंभ होती है। इधर जो एक गांव है वो शायद उसे जतिपुरा कहते होंगे, शायद इसलिए कि पूरा परिचय। पार किया दंडोती करके, कुआं था, कुआं में बैठे, आश्चर्य मानोगे, गिरिराज जी से भगत पधारते, दंडवत किया, 500 रुपया निकाले। नहीं आप क्यों दे रहे? नहीं, गिरिराज महाराज की जय। प्रेरणा हो रही थी बहुत जोर की कि 500 रुपया किसी संत को दिए जाए। आप ही दिखाई दिए गुरुजी, दे के प्रणाम के चल दिया। उनका देखा, श्री जी मांगना नहीं, इशारा ले करना। इष्ट को खुद पता है कि कहां क्या कार्य। सच्ची कहते हैं, कदम कदम पर उनका दुलार, तो मांगने की जरूरत नहीं।